स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर प्रकार। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात की थी ब्रेन पार्ट 6 के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया था हमारे ब्रेन में रहने वाला जितने सारे वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, और इसके अंदर में बना होता है जो पानी मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सीएसएफ कैसे लैटरल वेंट्रिकल से सबएरेक्टिनल स्पेस तक जाते हैं, ये पूरा सिस्टम आपको बताया हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन पार्ट 7, जहां पर मैं आपको बताऊंगा हमारे दिमाग में और ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स, ठीक है। डिफिकल्ट टॉपिक्स तो बस शुरुआत हुआ है, ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पहला टॉपिक्स आता है टफ, बहुत ही डिफिकल्ट है, यह है आपका लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को हम कहते हैं पैरामेमेलियन सिस्टम, ठीक है, क्योंकि हम जो मेमल्स होते हैं, हम इंसान और जितने सारे मेमल्स प्रजाति के जो जानवर होते हैं उन सब में होते हैं, ठीक है। अब ये कॉर्टेक्स मेनली कहाँ पर होता है, हमारा जो थैलेमस है, थैलेमस के जस्ट बगल में लेटरली होता है, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर में आता है क्या क्या स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे पहले आपका थैलेमस, मतलब लिम्बिक सिस्टम के अंडर में जो थैलेमस आता है वो हम कहते हैं लिम्बिक थैलेमस, ठीक है, क्योंकि थैलेमस के बगल में रहते हैं। लिम्बिक थैलेमस, हिप्पोकैम्पस, पैराहिप्पोकैम्पल जाइरस, न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस, स्यूबिकुलम, ठीक है, न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस, स्यूबिकुलम हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और आता है आपका एंटीरियर थैलेमस, ठीक है, मतलब थैलेमस का अगल बगल वाला एरिया, ठीक है। और मिड ब्रेन का कुछ कुछ पार्ट आता है, हाबेनुलर कोम्बिशर आता है, ठीक है। फिर आपका मुझे पता है आपको ये सब कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहा है, पर हम आपको ये चीज़ डिटेल्स में बताएंगे हम स्पेशल टॉपिक्स के अंदर में, ठीक है। तो और क्या आता है, और आता है आपका अंकस मतलब ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। तो इतने सारे स्ट्रक्चर एक साथ आके बनता है आपका लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। अब कौन से पार्ट का क्या क्या काम होता है वो हम देख लेते हैं झट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, ये हमारे फ्रंटल लोब के सामने में रहता है, ठीक है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया के अंडर में आता है। अब इसके साथ लिम्बिक लोब का या लिम्बिक सिस्टम का क्या लेना देना है, एक्चुअली ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स का जितने सारे फाइबर्स होते हैं वो सब फाइबर क्या होता है लिम्बिक सिस्टम के अंदर में चले आते हैं, जिसके लिए लिम्बिक सिस्टम ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स का पूरा काम कर लेता है। तो ये ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, इसका काम होता है डिसीजन लेना, ठीक है। मैं आज ये करूंगा, करके ही रहूंगा, ये मेरा डिसीजन है। मैंने ठाई लिया है कि मैं ये कपड़ा पहनूंगा तो मैं यही कपड़ा पहनूंगा। मैंने आज सिद्धांत लिया है कि मैं कल गोवा जाऊंगा तो मैं कल गोवा जाऊंगा, कोई मुझे रोकने वाला है नहीं, ठीक है। डिसीजन लेना, आज मैं पढ़ूंगा इतने, ठीक है, अभी मैं पढ़ूंगा, ये टॉपिक पढ़ूंगा, आज मैं पबजी खेलूंगा, आज बीजीएमआई खेलूंगा नहीं खेलूंगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। मैं ये करूंगा वो करूंगा, डिसीजन लेना ये होता है आपका ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम। अब ये काम करने के लिए जो न्यूरॉन्स होते हैं, इसका जो फाइबर्स होते हैं वो सब फाइबर आपका लिम्बिक सिस्टम के अंदर में चले जाते हैं, जिसके लिए लिम्बिक सिस्टम ये काम कर लेता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स। अब ये पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स क्या है, पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स आपका ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्टरी एरिया में काम करता है, ठीक है। इसके अंदर में कुछ कुछ नर्व जाता है, क्योंकि मैंने कल बोला था अंकस जो होता है वो हमारा प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया है, ठीक है। ये जो हमारा पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स है ये सेकेंडरी आता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्शन मतलब खुशबू बदबू जो भी होता है इसका काम कर लेता है, ठीक है। और होता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आप फोटो में देख रहे हो। हिप्पोकैम्पस हम जो भी कुछ नया नया चीज सीखते हैं, आज मैंने ये देखा है तो ये एक मेमोरी, मतलब रेगुलर जो भी कुछ हो रहा है, रेगुलर जो हम जानते हैं, सब बचपन में पढ़ चुके हैं किताब में, वो सब तो है ही, ठीक है, रजिस्टर है हमारे दिमाग में, सेटल हुआ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, कभी भी डिलीट नहीं होता है, ठीक है। हम आज कुछ नया सीखे हैं, ठीक है। मान लो ये चैप्टर 21 मैंने पहले बार पढ़ रहा हूँ, इसमें जो भी लिखा है मैं सोच समझ के सीख रहा हूँ, ठीक है। तो ये नया चीज, नया इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में घुस रहा है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस ये काम करता है कि नए नए मेमोरी को इधर में स्टोर करता है, ठीक है। इसके साथ होता है आपका फोरनिक्स, ठीक है। अब ये फोरनिक्स एक्चुअली व्हाइट मैटर से बना हुआ है। व्हाइट मैटर बोले तो जैसे हम पढ़े थे कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, जितने सारे न्यूरॉन का जो एक्सन है, एक्सन बॉडी से बना हुआ है, ठीक है, कॉम्बिनेशनल फाइबर्स। तो ऐसे ही कुछ एक तरह का व्हाइट मैटर जो होता है इससे बनता है आपका फोरनिक्स। अब फोरनिक्स करता क्या है, हमारा जो ये हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस के साथ मेमिलरी बॉडी के साथ साथ आपका सेप्टल न्यूक्लियस को जुड़ते हैं। अब सेप्टल न्यूक्लियस क्या करता है, कहाँ पर रहता है, वो हम बाद में बात करेंगे। ये आपका मेमिलरी बॉडीज कहाँ पर रहता है, क्या काम करता है, वो भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। बाद में क्यों, चलो छोड़ो, बाद में नहीं, अभी बात कर लेते हैं।
क्या है, मेमुलरी बॉडीज। क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस जो होता है हमारा, हाइपोथैलेमस का एक पार्ट होता है, ठीक है। ये गोल गोल दो स्ट्रक्चर रहते हैं, इसको हम कहते हैं मेमुलरी बॉडीज। हिपोकैम्पस से जो नया नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है, रिसेंट मेमोरीज, ये सब आपका मेमुलरी बॉडीज कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद ये सारे के सारे मेमोरीज थैलेमस को भेज देता है, ठीक है। एक और मैंने बोला था आपको सेप्टल न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेप्टल न्यूक्लियाई मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया था आपको लेमिना टर्मिनलिस के बारे में, ठीक है। अब ये सेप्टल न्यूक्लियस लेमिना टर्मिनलिस के ठीक सामने में रहता है, ठीक है। अब सामने में रहते रहते क्या करता है, ये दो सेप्टल न्यूक्लियस राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड में होता है, और इस पूरे एरिया को हम कहते हैं प्लेजर जोन। प्लेजर मतलब चरम सुख, जहां पे हमको परितृप्ति मिलता है, मतलब बहुत अच्छा खाना खा लिया, ओह बहुत महंगा बहुत ही अच्छा लाजवाब खाना खा लिया, ओह सेटिस्फेक्शन, प्लेजर मिल गया, बहुत अच्छा जबरदस्त ऑर्गेज्म वाला सेक्स किया है, सेटिस्फेक्शन, प्लेजर मिल गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है जहां पर प्लेजर एक्टिवेट होता है, प्लेजर जोन हमारा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस। ये क्या करता है, ये जब हम कुछ रिवार्ड पाते हैं, मतलब कुछ ऐसा काम किया जिसके बदले मुझको कुछ रिवार्ड मिल रहा है, उसके बदले में कुछ मिल रहा है, चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे वो प्राइस हो सकता है, ठीक है, या कुछ सम्मान या कुछ रेस्पेक्ट या इज्जत मिल रहा है, मुझको रिवार्ड मिल रहा है। इसके साथ साथ प्लेजर में भी थोड़ा हिस्सा लेता है। तीसरा होता है एडिक्शन, ठीक है। कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिसको मुझे नशा हो गया है, ठीक है। जो लोग गेम खेलते हैं उसका गेम का नशा है, जो लोग बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई का नशा है। वैसे तो किसी को भी ऐसा नशा नहीं होता है ये झूठ बात है। जो लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग का नशा, एल्कोहल का नशा, नारकोटिक्स का नशा, ठीक है। तो जो एडिक्शन होता है वो एडिक्शन का पार्ट एक्सेस करता है हमारा न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस, ठीक है। और एक होता है आपका एमिगडालोइड बॉडी या फिर एमिगडाला। अब एमिगडाला हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हम सुखी है, दुखी है, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बातचीत गाली दे रहे हैं, सब कुछ आपका एमिगडाला कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो मेमोरी होता है, मेमोरी के भी थोड़ा सा हिस्सा लेता है, ठीक है। एक और काम करता है हमारा ट्रस्ट या फिर बिट्रेयल। मतलब मान लो ये एक अनजान आदमी है, मैंने उसको भरोसा करके मेरे पॉकेट से 100 रुपया दे दिया, बोला है मैं कल लौटा देगा, मैं जानता हूँ वो नहीं लौटाएगा, पर फिर भी मैंने उसको ट्रस्ट करके दिया है। अरे तो दे ना दे, अब तो पैसा लौटा के दे या ना लौटा के दे उसके फर्क नहीं पड़ता। पर अगर अगले दिन वो आके मेरे को पैसा दे दिया, उस पर मुझे भरोसा बन जाता है, ठीक है, ट्रस्ट हो जाता है। नहीं देता है तो धोखा हो जाता है, बोला था कुछ और किया कुछ और, बोला था आएगा नहीं आएगा, ऐसा होता है एक ट्रस्ट। या जो ट्रस्ट किसी पर भरोसा करने का काम किस पर होता है, एमिगडाला, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ डिटेल्स टॉपिक में, थोड़ा सा टफ है आपको समझना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूंगा जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से समझाने के लिए, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा कि हमारा ये ब्रेन पूरे बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का दो हिस्सा होता है, ठीक है। मतलब दो तरह के न्यूरॉन्स या फिर नर्व फाइबर्स होते हैं, एक मोटर, दूसरा सेंसरी। मोटर न्यूरॉन का जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है, सर से लेके पैर तक हर जगह में मोटर एरिया फैला हुआ है। अब सेंसरी एरिया क्या होता है, कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जिसका काम होता है सेंसेशन कैरी करना या कुछ महसूस करना, किसी भी तरह का चीज, और ये इसका रिसेप्टर भी पूरे बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है, सर से लेकर पेट तक। तो ये हमारे पूरे ब्रेन में, मतलब सॉरी पूरे ब्रेन में नहीं, पूरा सेरिब्रम में 4 मोटर एरिया आता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 मोटर एरिया में पहला आता है आपका प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, पोस्ट फ्रंटल एरिया और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, ठीक है। तो ये प्राइमरी मोटर एरिया क्या होता है, ये हमारा प्री सेंट्रल जाइरस के साइड में होता है, ठीक है। इस एरिया का ब्रॉडमैन एरिया होता है 4। ये प्राइमरी मोटर एरिया से 3 तरह का नर्व फाइबर निकलता है, एक आपका कॉर्टिको न्यूक्लियर, दूसरा कॉर्टिको स्पाइनल, तीसरा फ्रंटोपोंटाइन, ठीक है। क्या करता है, हमारे शरीर में पूरे मोटर सिस्टम्स, मतलब स्केलेटल मसल, हम खुद के इच्छा से जो हम कर पाते हैं वही कंट्रोल करता है हमारा प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है। प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया क्या होता है, ये जो हमारा फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब में हमारा आपका सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर फ्रंटल जाइरस, ये तीनों मतलब तीनों जाइरस को एक साथ हम कहते हैं
प्री मोटर एरिया। इसका ब्रॉडमैन एरिया क्या है? 6। क्या करता है? स्किलफुल एक्टिविटीज ऑफ हैंड, मतलब मैं हाथ से कुछ लिख रहा हूँ, अच्छा हैंड राइटिंग है, बहुत स्किलफुल हूँ मैं। दूसरा है आपका हाथ से टाइप करना, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, गेम खेलना हाथ, तबला, ठीक है, तबला, गिटार, पियानो, इस सब को बजाना, कंट्रोल करना, ठीक है। फिर आपका हाथों से कुछ हैंड क्राफ्टिंग का जो जॉब आता है आपका, सुई धागा बांधना, ठीक है, सिलाई का काम करना। फिर आपका जो लोग स्कल्पचर बनाते हैं, ठीक है, स्कल्पचर या फिर पेंटिंग करते हैं, इन सब में आता है हमारा हाथ का स्किलफुल एक्टिविटीज। ये सब कुछ कंट्रोल करता है हमारा ये ब्रेन। उसी के साथ साथ इधर में आते हैं ब्रोकस एरिया, जैसे मैंने पहले बताया था ब्रॉडमैन एरिया 44-45, ठीक है। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया क्या होता है? सप्लीमेंट्री मोटर एरिया हमारे जो ये मिडिल फ्रंटल जेरस है इसके थोड़ा पीछे में रहते हैं, मतलब एरिया नंबर 6 में रहते हैं। मिडिल फ्रंटल एरिया अगर इतना लंबा एरिया होता है तो इसके ठीक पीछे में रहते हैं हमारा सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। जस्ट सप्लीमेंट क्या है? थोड़ा मदद करता है, सहायता करता है, सहयोगिता करता है, ठीक है। क्या करता है? ये हमारे बॉडी का कॉम्प्लिकेटेड बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बॉडी मूवमेंट। जैसे मैं पैदल चल रहा हूँ, ठीक है, चलने के टाइम मेरे पैर को इस साइड में आगे बढ़ाना है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए मेरे दाएं हाथ को आगे बढ़ाना है, ठीक है, ऐसे। फिर जब मैं राइट साइड को बढ़ाऊंगा तो दाएं साइड का पैर ऐसे जाएगा, साथ ही में हमारे बाएं हाथ ऐसे जाएगा, ठीक है। चलने के लिए, दौड़ने के लिए, अपना बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, डांस करने के लिए, या फिर फुटबॉल, क्रिकेट, किसी भी तरह का आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डांस, ये सब करने के लिए जो हमारा बॉडी का मूवमेंट है, ऐसे ऐसे जो लोग रोबोटिक डांस, तरह तरह के डांस होते हैं, ठीक है। कुल मिला के मुद्दे का बात यह है कि कुछ ऐसा काम जहाँ पर हमारा बॉडी नॉर्मल स्टेज ऐसे ना रह के कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा हाथ को ऐसे, पैर को ऐसे, घाड़ को ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत कुछ होता है, ठीक है। इस सब को कंट्रोल करता है हमारा सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, ठीक है। प्री फ्रंटल एरिया, ठीक है। प्री फ्रंटल एरिया क्या है? ये भी एक तरह का मोटर एरिया है। क्या होता है? ये जो हमारा सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर फ्रंटल जेरस है। अब फ्रंटल लोब तो बहुत बड़ा है, ठीक है। प्री कॉर्टेक्स मतलब प्री सेंट्रल जेरस खत्म हो चुका है। फिर आपका इधर में सुपीरियर, मिडिल, ठीक है, आपका सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर फ्रंटल जेरस भी खत्म हो चुका है। और बाकी जो सामने में, साइड में, लेटरल में, मीडियल में, नीचे में जो बाकी एरिया पड़ा हुआ है फ्रंटल लोब का, ये पूरे फ्रंटल लोब का बाकी हिस्से को हम कहते हैं प्री फ्रंटल एरिया, जिसका ब्रॉडमैन एरिया आता है 9-12, 9 मतलब ब्रॉडमैन एरिया 9 और 12। अब ये प्री मोटर एरिया हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेवलप्ड पार्ट है, ठीक है। और ये डेवलपमेंट एक एक जनरेशन में ज़्यादा होता है। जैसे मान लो मेरे दादाजी, उनके प्री फ्रंटल एरिया जितना ज़्यादा डेवलप्ड थे उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड है मेरे पापा का। अब मेरे पापा का मतलब मेरे फादर का प्री फ्रंटल एरिया जितना ज़्यादा डेवलप्ड है उससे कई गुना ज़्यादा डेवलप्ड मेरा प्री फ्रंटल एरिया है। अगर मेरा बच्चा होता है उसके भी प्री फ्रंटल एरिया मुझसे ज़्यादा डेवलप होगा। तो मतलब ये प्री फ्रंटल एरिया जनरेशन वाइज डेवलप होते जा रहे हैं। अब ठीक सेम टू सेम आपको भी जाता है। आपके दादाजी का प्री फ्रंटल एरिया जितना ज़्यादा डेवलप है उससे कई गुना ज़्यादा आपके पिताजी का है। आपके पिताजी का प्री फ्रंटल एरिया जितना डेवलप है उससे कई गुना ज़्यादा आपका है। आपका प्री फ्रंटल एरिया जितना डेवलप है उससे कई गुना ज़्यादा आपके बच्चों का होगा, ठीक है। ये जनरेशन वाइज डेवलप होती जा रहा है। इतना हाईएस्ट डेवलप्ड एरिया है। ये करता क्या है? ऐसा क्या करता है जो इतना ज़्यादा डेवलप्ड है? ऐसे बहुत कुछ करता है। जैसे पहला आता है आपका जजमेंट, कौन सा सही है कौन सा गलत, इस चीज़ को जज करने वाला मैं हूँ, ठीक है। अब मुझे तो कोई हक नहीं बनता कि मैं दूसरों पर जजमेंट करूँ। अपने पर जजमेंट कर सकता हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या बुरा काम कर रहा हूँ। अगर ये काम अच्छा है तो इसका फ्यूचर क्या होगा, अगर ये काम बुरा है तो इसका फ्यूचर क्या होगा। फोरसाइट, ठीक है। फोरसाइट क्या होता है? मतलब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसके नाते मुझे उम्मीद है कि आगे जाके मुझे अच्छा होगा। तो अगर मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट ऐसा आएगा, ठीक है। एक उम्मीद होता है ना कि मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट ऐसा आ सकता है।
साल भर पढ़ाई नहीं किया, मैं एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ रहा हूँ तो इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली मुझे दिख रहा है कि मैं एग्ज़ाम पास नहीं करूँगा, फेल हो जाऊँगा, या फिर थोड़ा बहुत नंबर मिलके मैं एकदम मार्जिनली पास कर जाऊँगा, बस। ऐसा एक फोरसाइट होता है, ठीक है। जजमेंट, फोरसाइट, ठीक है। जजमेंट, फोरसाइट। और क्या होता है? और होता है फीलिंग्स। हम एक दूसरे का दर्द या सुख या उसका इमोशंस या फीलिंग्स कैसे समझ पाते हैं। मान लो मेरा कुत्ता है, अगर मैं एक कुत्ता पाल रहा हूँ, इस कुत्ते का फीलिंग्स कैसा है, ये कुत्ते का खाना खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, वैक्सीन लगवाया कि नहीं, इसका बुखार है कि नहीं, कोई बीमारी है कि नहीं, इस सब का जो कुत्ते तो बोल नहीं सकते, पर हम फीलिंग्स लगा के समझ सकते हैं कि इंसानियत है को मैं इसको समझ सकता हूँ, इसका ये प्रॉब्लम हो रहा है या इसका ये लग रहा है या इसका ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, इसको मैं पूरा करूँ, ठीक है। अब चाहे आप बिल्ली पाल सकते हो, कोई पंछी पाल सकते हो, तो ऑटोमेटिक कुछ दिन रहने के बाद इसमें आपका फीलिंग्स आ जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फीलिंग्स तो इंसान पर ही आता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस सब मैटर में, ठीक है। वो मार्केट में ज़्यादा चल रहा है जो मीम होता है, मेरा कोई फीलिंग्स नहीं है, तो ऐसा जो फीलिंग होता है कि कुछ चीज़ को महसूस करना, यही काम करता है हमारा प्री फ्रंटल एरिया, ठीक है। और क्या करता है? और होता है प्लेजर या डिसप्लेजर। मेरे को चरम सुख या शांति मिला है या नहीं, सही से मैं खाना खाया हूँ या नहीं, खाने में ये कम था वो कम था, सही से सेक्स कर पाया हूँ या नहीं, सेक्स करने में मेरे को ये तक की दिक्कत आई है, मुझे मज़ा आया है। तो ये सब कुछ एसेस करना, एनालाइज करना प्री फ्रंटल एरिया का काम है, ठीक है। तो आखिर में मैं आपको ये ही बताना चाहता हूँ कि पूरे बॉडी का मोटर कंट्रोल 4 जगह में होता है। प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंटरी मोटर एरिया, प्री फ्रंटल एरिया, ठीक है। तो पूरे मोटर एरिया इधर ही ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ही टॉपिक्स लेकर बात करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना। तब तक के लिए बाय।